हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में रेफरेंस इलेक्ट्रोड। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था पोटेंशियोमेट्री कहते किसे हैं, एक जनरल सा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। आज हम देखेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड को, जैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड एंड कैलेमल इलेक्ट्रोड। इस लेक्चर में ये तीनों इलेक्ट्रोड कवर करेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, सिल्वर क्लोराइड एंड कैलेमर। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है, नोट्स डाउनलोड करने हैं, तो मैंने टेलीग्राम की या फिर वेबसाइट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखो यहाँ पे रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में लिखा है कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो कम्प्लीटली इनसेंसिटिव होते हैं टू द कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे मान लो ये सॉल्यूशन है, ठीक है, और इसमें मैंने डाला है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ये क्या है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। तो ये जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है ये सॉल्यूशन से कम्प्लीटली इनसेंसिटिव रहेंगे, कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेंगे, ये सॉल्यूशन से कम्प्लीटली इनसेंसिटिव रहते हैं। ठीक है, तीन तरह के होते हैं, अभी अपन ने सिलेबस में देखा। सबसे पहला है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दूसरा है स्टैंडर्ड कैलेमल इलेक्ट्रोड, और तीसरा है सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इन इलेक्ट्रोड्स में आपको डायग्राम याद रखना है। अगर आपने डायग्राम बना दिया, जो कि काफी सिंपल सा होता है, तो आपको एग्जामिनर 5 में से 2 मार्क्स तो ऐसे ही दे देगा। तो देखो इस डायग्राम में आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको एक बनाना है सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। एक आपको लगाना है इलेक्ट्रोड, यहाँ से हाइड्रोजन गैस दिखानी है आपको, और इस इलेक्ट्रोड के ऊपर इस तरह से वायरिंग करनी है आपको, ठीक है। अंदर जो है H+ रहेगा सॉल्यूट में, ठीक है, इस तरह से। तो सिंपल सा है, सबसे पहले एक कंटेनर बनाना, उसमें सॉल्यूशन दिखाना, वहाँ पे H+ दिखाना, एक इलेक्ट्रोड लगाना, ऊपर उसके वायर लगाना, इधर से सॉल्ट ब्रिज निकालना। बस इतना सा आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, द मेटल इलेक्ट्रोड कंप्राइजेस ऑफ ए स्मॉल पीसेस ऑफ प्लेटिनम फॉइल विथ फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम टर्म्ड एज प्लेटिनम ब्लैक। यहाँ पे जो मेटल इलेक्ट्रोड बनी है ना, वो किससे बनी है? छोटे छोटे पीसेस रहते हैं ना प्लेटिनम फॉइल के, उससे मिलके बनी है। ये लिखा हुआ है, द मेटल इलेक्ट्रोड कंप्राइजेस ऑफ ए स्मॉल पीसेस ऑफ प्लेटिनम फॉइल विथ फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम। मतलब फाइनल डिवाइडेड मतलब बहुत छोटे पार्टिकल, और उसे हम कहेंगे प्लेटिनम ब्लैक। अब ब्लैक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो डार्क अपीयरेंस की होती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है देखो, प्लेटिनम ब्लैक इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो डार्क अपीयरेंस की होती है। तो हमने देखा जो मेटल इलेक्ट्रोड है वो कंप्राइज है, बनी हुई है स्मॉल पीसेस ऑफ प्लेटिनम फॉइल विद ए फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम टर्म्ड एज प्लेटिनम ब्लैक। मतलब प्लेटिनम की बनी है, सीधी सी बात है, और उसे हम प्लेटिनम ब्लैक कहते हैं क्योंकि वो डार्क अपीयरेंस की होती है। नेक्स्ट लाइन देखो मैंने क्या लिखी है। अब ये जो कोटिंग है प्लेटिनम की, इसको हमने क्या किया? इमर्स्ड किया एसिडिक मीडियम में। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो मीडियम है एसिडिक है, यहाँ पर H+ है, तो इस प्लेटिनम की कोटिंग को हमने इमर्स्ड किया एसिडिक कंडीशन में। इमर्स्ड का मतलब डुबाया, ठीक है। द कोटेड फॉइल इज इमर्स्ड इन द एसिडिक मीडियम हैविंग H+ आयन। Through this, the hydrogen gas is passed at a partial pressure of 10 atm, जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस जो है पास हो रही है। तो सबसे पहले हमने देखा प्लेटिनम का जो फॉइल है, मेटल इलेक्ट्रोड है, वो किससे बना है? छोटे छोटे प्लेटिनम फॉइल से, छोटे छोटे प्लेटिनम के पार्टिकल से, और उसको हम क्या बोल रहे हैं? प्लेटिनम ब्लैक, क्योंकि वो डार्क अपीयरेंस का है। फिर उसी कोटेड फॉइल को हमने इमर्स्ड कराया। इमर्स्ड मतलब डुबाया, किसमें? एसिडिक मीडियम में। ऐसा मीडियम जो कि H+ रखे उसको हम एसिडिक मीडियम करेंगे। तो हमने कोटेड फॉइल को एसिडिक मीडियम में इमर्स्ड करा दिया। उसके बाद क्या हुआ? जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस जो है पास हुई है, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो, आप देखो यहाँ पे लिखा है द प्लेटिनम डज नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। जैसा कि मैंने आपको सबसे ऊपर बताया था। देखो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको क्या बताई थी? रेफरेंस इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन, कंप्लीटली इनसेंसिटिव
टू द कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन के कंपोजिशन से ये इनसेंसिटिव रहता है, कोई भी रिएक्शन शो नहीं करता। कौन? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ओके, तो उसके लिए भी सेम लाइन लिखेंगे हम। देखो यहाँ पे जो प्लेटिनम की कवरिंग वाला स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, वो इलेक्ट्रोड, द प्लेटिनम डज नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, वो है पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि वो इनसेंसिटिव रहता है, ठीक है। पर बट हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में हेल्प करेगा पर खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में प्लेटिनम पार्टिसिपेट नहीं करेगा पर वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में हेल्प करेगा। क्लियर है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और इसी वजह से हम इसे क्या कहेंगे? प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहेंगे। तो हमने कुछ भी नहीं देखा, देखो सिंपल सा है। सबसे पहले हमने देखा जो मेटल इलेक्ट्रोड है वो छोटे छोटे प्लेटिनम के फॉइल से बना है, हम उसे प्लेटिनम ब्लैक कह रहे हैं क्योंकि वो डार्क अपीयरेंस का है। फिर उसी को हमने इमर्स कर दिया एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम क्या होता है? जो कि H+ आयन रखे, जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस पास हो गई। फिर हमने बोला जो प्लेटिनम की कवरिंग है या फिर जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो इनर्ट नेचर का है, वो रिएक्शन शो ही नहीं करेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन शो ही नहीं करेगा, पर वो हेल्प करेगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब देखो इसकी वर्किंग क्या है। तो देखो काफी नॉर्मल सी वर्किंग है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। यहाँ पर लिखा है द पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड इज टेकन 0 एट ऑल टेम्परेचर। हमें कितना लेना है? 0 लेना है सभी टेम्परेचर पे। When hydrogen electrode is connected to other indicator electrode through the salt bridge, the potential of electrode measured easily। क्या बोलना चाह रहा है? देखो ये पैराग्राफ ध्यान से देखो इसको अच्छे से। ये बोलना चाह रहा है कि जब हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करेंगे किसी अदर इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के साथ तो होगा क्या? हम पोटेंशियल जो है इजीली मेजर कर सकते हैं। ओके, तो पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम कैसे मेजर करेंगे? जब हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को किसी अदर इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ दें विद द हेल्प ऑफ सोल्ट ब्रिज, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इजीली मेजर कर सकते हैं पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड। ओके, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू 0, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, हमें 0 ही लेना है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी वर्किंग थी। अब देखो इसके एडवांटेज। एडवांटेज क्या है, फायदा क्या है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का? कि यहाँ पर एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं, मतलब हमें ओरिजिनल वैल्यू पता लगती है, एरर तो आता ही नहीं है, बहुत कम चांस होते हैं। हैज नो सॉल्ट एरर, वही बात हो गई। इफेक्टिव एट वाइड रेंज ऑफ पीएच, ठीक है। पीएच की वाइड रेंज पे, जैसे 4 पे भी करेगा काम तो 7 पे भी करेगा, एक वाइड रेंज पे काम करता है पीएच की। इक्विलिब्रियम फास्ट स्टेबलिश्ड, और इसमें इक्विलिब्रियम जो है फटाफट आ जाता है, तो यहाँ पे एरर के चांसेस कम है, सॉल्ट एरर भी नहीं होंगे, पीएच में भी वाइड रेंज है और इक्विलिब्रियम भी फास्ट आ जाता है। ये सब फायदे हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के। नाउ देखते हैं नुकसान क्या क्या है। तो देखो इसका एक ही मेजर डिसएडवांटेज है, इसे हम कब यूज नहीं कर सकते? जब हमारा सॉल्यूशन या तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग हो या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट वाला हो। हमारा सॉल्यूशन या तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग वाला हो जैसे KMnO4 वाला हो, या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग वाला हो जैसे LiAlH4 वाला हो, तब हम इस इलेक्ट्रोड का यूज नहीं कर सकते। ओके, नाउ सेकंड वन इज स्टैंडर्ड कैलेमल इलेक्ट्रोड। यहाँ पे कैलेमल का मतलब होता है HgCl2। इट इज द मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोड यूज्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। एक बात ध्यान रखना, अगर कोई आपसे पूछे कि मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोड कौन सा है हमारी एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज हुआ वाला, तो उसका आंसर है स्टैंडर्ड कैलेमल इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड कैलेमल इलेक्ट्रोड इज द मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोड यूज्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। ओके, एंड कैलेमल का मतलब है HgCl2, मर्क्यूरिक क्लोराइड। नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। सॉल्यूशन लेंगे KCl का जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। क्या लेंगे? सॉल्यूशन लेंगे KCl का, ओके, जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। हेंस द ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोड रिक्वायर्स टेम्परेचर रेगुलेशन। और जो इलेक्ट्रोड का ऑपरेशन है, मतलब जो ऑपरेट करेंगे हम, स्टार्ट करेंगे यहाँ पे करंट फ्लो करवाना,
तो वो टेम्परेचर रेगुलेशन होगा, टेम्परेचर रेगुलेशन के बेस पे होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्यूशन है ना KCl का वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, नाउ हियर टू कॉन्सेंट्रिक ट्यूब आर प्रेजेंट। आप डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पर दो कॉन्सेंट्रिक ट्यूब है। ठीक है, जो इनर ट्यूब है वो प्लेटिनम का वायर रखती है और एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट होती है। तो आपको क्या बोलना है, जो कैलेमल इलेक्ट्रोड है वहां पर दो कॉन्सेंट्रिक ट्यूब है, जो अंदर की ट्यूब है वो प्लेटिनम वायर रखती है और कनेक्ट होती है एक्सटर्नल सर्किट से। आई रिपीट, यहाँ पर दो कॉन्सेंट्रिक ट्यूब है, जो अंदर की ट्यूब है वो प्लेटिनम वायर रखती है और कनेक्ट होती है एक्सटर्नल सर्किट से। आप देख सकते हैं जो अंदर की ट्यूब है, ये जो ट्यूब है अंदर वाली, ठीक है, ये देखो ये वायर रख रही है प्लेटिनम का। ठीक है, नाउ देखो यहाँ पे क्या लिखा है, और देखो यहाँ पे लिखा है ए स्मॉल पिन होल इन इनर ट्यूब इज प्रेजेंट। इनर ट्यूब में क्या होता है कि स्मॉल होल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट कांटेक्ट होता है दोनों ट्यूब में। आउटर ट्यूब का कांटेक्ट इनर ट्यूब से होता है विद द हेल्प ऑफ होल प्रेजेंट इन इनर ट्यूब। आपको ये डायग्राम बनाना है, आपको बताना है कि ये प्लेटिनम वायर है, ये प्लेटिनम की ट्यूब है, यहाँ पर HgCl2 सैचुरेटेड KCl सॉल्यूशन यूज होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे नीचे सब लिखा हुआ है, देखो पहली लाइन, प्योर Hg इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ग्लास ट्यूब एंड इट इज कवर्ड विद अ पेस्ट ऑफ कैलेमल एंड KCl। यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्योर Hg यूज करेंगे इस जगह पे, प्योर Hg। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट है, हियर वी यूज KCl सॉल्यूशन एंड ऐड थ्रू पिन होल। यहाँ पर हम KCl सॉल्यूशन का यूज लेंगे और उसको ऐड करेंगे पिन होल से। ओके, थर्ड पॉइंट है, द पोटेंशियल ऑफ कैलेमल इलेक्ट्रोड डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ KCl यूज्ड। जो पोटेंशियल है ना कैलेमल इलेक्ट्रोड का, वो डिपेंड करता है कि कितना कंसंट्रेशन आपने KCl का यूज किया है। जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है ना KCl का, वो आपने कितना यूज किया है उस पर डिपेंड करता है। देखो यहाँ पे लिखा है साफ साफ, एक बार और मैं पढ़ देता हूँ, द पोटेंशियल ऑफ कैलेमल इलेक्ट्रोड डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ KCl यूज्ड। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको कैलेमल इलेक्ट्रोड के साथ लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है कि प्योर Hg जो होता है, प्योर मरकरी, वो बॉटम में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर KCl का सॉल्यूशन यूज करते हैं और उसको ऐड करते हैं पिन होल की मदद से। और जो KCl का सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन जो है क्या करेगी, डिपेंड करती है कि कितना पोटेंशियल है कैलेमल इलेक्ट्रोड का। ओके, नाउ प्लेटिनम वायर इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द ग्लास ट्यूब विच मेक्स इलेक्ट्रिक कनेक्शन विथ Hg। यहाँ पे जो प्लेटिनम वायर है ये इलेक्ट्रिक कनेक्शन बनाता है मरकरी के साथ। ओके, तो प्लेटिनम वायर का क्या काम आ गया, वो इलेक्ट्रिक कनेक्शन बनाता है मरकरी के साथ। तो ये सारा आपको लिखना है इस डायग्राम के साथ, और उसके बाद आपको चलना है एडवांटेज पे। तो देखो सबसे पहला एडवांटेज यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्ग लास्टिंग पोटेंशियल। इसका जो पोटेंशियल होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। सेकंड लिखा हुआ है यूज्ड इन वाइड रेंज ऑफ पीएच। एक वाइड रेंज ऑफ पीएच पे हम इसे यूज कर सकते हैं। वाइड मतलब जिसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, जैसे 2 और 9, ये जो पीएच है, जैसे पीएच 2 से लेके 9 तक, तो एक बहुत डिफरेंस हो गया इसमें, 3 4 5 6 7 8 इतना सब आ रहे बीच में, तो एक लंबा डिफरेंस हो गया। तो यूज्ड इन ए वाइड रेंज ऑफ पीएच। थर्ड है कैन बी यूज्ड इन वेरियस सॉल्वेंट। तरह तरह के सॉल्वेंट में हम कैलेमल इलेक्ट्रोड का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज हो गया लॉन्ग लास्टिंग पोटेंशियल, दूसरा हो गया वाइड रेंज ऑफ पीएच, और तीसरा हो गया कैन बी यूज्ड इन वेरियस सॉल्वेंट। ओके, नाउ डिसएडवांटेज की बात करूं तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसका नॉट सॉल्यूबल इफ टेम्परेचर इज मोर देन 80 डिग्री सेल्सियस। अगर आपने टेम्परेचर को 80 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा कर दिया तो फिर दिक्कत है, फिर आप कैलेमल इलेक्ट्रोड का यूज नहीं कर सकते। सेकंड है नॉट सोल्यूबल व्हेन क्लोराइड शो इनकम्पेटिबिलिटी। अगर क्लोराइड आयन जो कि KCl से निकलेगा, KCl कैसे ब्रेक होगा, K+Cl-, अगर ये Cl- क्लोराइड आयन इनकम्पेटिबिलिटी शो करे, मतलब इसकी बने ही ना, इनकम्पेटिबिलिटी मतलब आपस में ना बनना, अगर इसकी ना बने उस सॉल्यूशन से, तो वो उस केस में भी क्या होगा, कैलेमल इलेक्ट्रोड का यूज नहीं कर सकते। तो पहला केस हो गया कि टेम्परेचर अगर 80 से ज्यादा होगा तो दिक्कत है कैलेमल में,
और दूसरा केस हो गया कि क्लोराइड आयन अगर इनकम्पैटिबिलिटी शो करे तो दिक्कत है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। तो देखो जो हमारा सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड है, इसे हम कहाँ यूज करते हैं? मोस्टली यूज्ड इन पीएच मीटर। पीएच मीटर में हम इसे मोस्टली यूज करते हैं। साथ ही साथ ऑलमोस्ट सिमिलर टू कैलेमल सिस्टम बट स्लाइटली डिफिकल्ट टू प्रिपेयर। ये बिल्कुल कैलेमल की तरह ही है, कैलेमल सिस्टम की तरह पूरा सिस्टम है, पर इसको बनाने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, स्लाइटली डिफिकल्ट टू प्रिपेयर। ओके, तो नाम क्या है? सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। सबसे पहला पॉइंट हमने देखा, मोस्टली यूज्ड इन पीएच मीटर। सबसे ज्यादा ये कहाँ यूज होता है? पीएच मीटर में यूज होता है। ऑलमोस्ट सिमिलर टू कैलेमल सिस्टम बट स्लाइटली डिफिकल्ट टू प्रिपेयर। थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। हियर वायर इज कोटेड एक्सटर्नली बाय इलेक्ट्रोलिटिक मेथड विद अ थिन लेयर ऑफ AgCl। अब देखो नाम क्या है? सिल्वर क्लोराइड। तो इलेक्ट्रोड के ऊपर लेयर भी काहे की होगी? सिल्वर का मतलब Ag, क्लोराइड का मतलब Cl, तो AgCl की होगी, वही लिखा हुआ है। दिस इज डिप इनटू द सॉल्यूशन ऑफ KCl। यहाँ पे भी KCl का सॉल्यूशन है। तो देखो इस तरह से बड़ा डायग्राम बनाना है आपको। यहाँ पे सिल्वर वायर बताना है अंदर की तरफ, ये सैचुरेटेड KCl यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपको KCl का सॉल्यूशन है, सिल्वर वायर जो है यहाँ का वो कोटेड है AgCl से। ओके, अब देखते हैं इसके एडवांटेज, और एक बात और देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको ये तो बता दिया कि वायर जो है हम कोट करेंगे AgCl से और फिर उसे डिप करेंगे KCl के सॉल्यूशन में, ठीक है। पर जो KCl का सॉल्यूशन है ना, वो नॉन कंसंट्रेशन का होना चाहिए। मतलब हमें पता होना चाहिए कि हमने कितना सॉल्यूशन ऐड किया है, वो नॉन होना चाहिए। हमें नॉन कंसंट्रेशन मतलब हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप डिप करके फिर आप पोटेंशियल निकाल सकते हो। अब इसके एडवांटेज देख लो आप। इसके दो एडवांटेज है। सबसे पहला है कि ये हाईली स्टेबल है और दूसरा है कि ये इकोनॉमिकल है। पहला क्या हो गया? हाईली स्टेबल। दूसरा क्या हो गया? इकोनॉमिकल। इसके डिसएडवांटेज की बात करूं तो डिसएडवांटेज सबसे बड़ा है कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मतलब अगर टेम्परेचर हमने मेंटेन नहीं करा तो ये हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। टेम्परेचर मेंटेन करके चलना पड़ेगा हमें ध्यान से। तो ये थे आपके तीनों इलेक्ट्रोड रेफरेंस वाले। थर्ड हमने देखा सिल्वर क्लोराइड, उससे पहले हमने देखा कैलेमल इलेक्ट्रोड, और सबसे पहले हमने देखा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आई होप आपको रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्लियर हो गए होंगे। देखो कंटेंट बहुत सारा है, पर मैंने यहाँ पर आपको जितना शॉर्ट और जितना रिक्वायर्ड है ना उतना लिख के बताया है। इतना तो आपको एग्जाम की कॉपी में लिखना ही है, क्योंकि 5 मार्क्स में ही पूछा जाता है, और 5 मार्क्स में मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट क्वांटिटी है ये। डायग्राम पे अच्छे से ध्यान दे लेना, काफी इजी और सिंपल बना के मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। बने रहिए, जुड़े रहिए डेप्थ ऑफ बायोलॉजी के साथ, और भी लेक्चर मैं आपके लिए लाता रहूंगा। अगर किसी का भाई बंधु क्लास 10th में है या 11th 12th में नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो मैंने बायोलॉजी क्लास 10th 11th 12th केमिस्ट्री भी और क्विक रिवीजन सीरीज उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा रखी है इसी चैनल पे। तो ज़रूर अपने कजिन्स को सजेस्ट करना ताकि उनके बेसिक कंसेप्ट जो हैं क्लियर हो जाए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।